जनायत सर, गुजरात की अगर हम बात करें, राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए, वो जो है मोरबी के जो प्रभावित लोग थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, गेमिंग जोन के मामले में जो हादसा वहां हुआ उसमें प्रभावित लोगों से मुलाकात हुई। जो इस तरीके की बातचीत शुरू हुई है कि भाई इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की इस रफ्तार के चलते या राहुल गांधी के जो तमाम दौरे हो रहे हैं उनके चलते टूट जाएगा। गुजरात में ऐसी कौन सी स्थिति दिखती है कि जिसकी वजह से वहां पर इंडिया गठबंधन में दरार आने के चांसेस दिखें? वहां पर अगर आम आदमी पार्टी की हम वोट परसेंटेज की बात करें या स्टेक की बात करें, तो क्या आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में स्थिति जिस हिसाब से राहुल दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को हरा देंगे, क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये असहज होने जैसी स्थिति है? क्या राहुल गांधी के ऐसे दावों से या गुजरात के दौरों से आम आदमी पार्टी ये कह देगी कि नहीं नहीं आप बहुत दौरे कर रहे हैं, आप गुजरात में हराने का दावा कर रहे हैं, इसलिए हम अलग लड़ेंगे चुनाव आपसे? देखिए, राहुल जी ने कांग्रेस हरा देगी ऐसा तो कहा नहीं। उन्होंने जो भी कहा वो अपने गठबंधन के नाम से कहा है। विपक्ष के नेता है, इस तरह का दौरे करना उनके लिए परफेक्ट जरूरी है और वो कर रहे हैं। तीसरी बात का जहां तक सवाल है कि जैसे आपने यूके के परिणाम देखे, अब आप देखिए कि जो पार्टी सत्ता पे आती है, ऐतिहासिक विजय 400 से ज्यादा सीट लेकर सत्ता पे है, मगर उनका वोट शेयर में 1% से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई। तो ये इनका लेबर का विजय नहीं है, इट इज डिफीट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। वो बिखर गई है, 27% वोट शेयर पे आ गई है। और बाकी के जो है, आज भी लिबरल डेमोक्रेट्स और इनका कंजर्वेटिव का वोट शेयर मिला दो आप, तो आज भी लेबर से ज्यादा हो जाता है। तो ये जो हार गुजरात में होगी कांग्रेस की, वो कांग्रेस गुजरात में आज तक हार रही थी, इसमें ये मत वोट बिखर जाते थे। अब जाके लोकसभा इलेक्शन से कांग्रेस का एक वोट बेस बनने लगा है, जो पुनः रिगेन होने लगा है। तो मैं कहूंगा कि ये अभी बीजेपी हारेगी तो भी अपने वजह से हारेगी, क्योंकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स कांग्रेस के हैं, 67 एमएलए कांग्रेस से आए हुए हैं। तो बीजेपी का खाली पार्टी का नाम बदल के कांग्रेस करना ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इनटू ब्रैकेट कांग्रेस वो कर दे तो चल जाएगा। तो बीजेपी इज लूजिंग फेस इन गुजरात, एंड इन दैट सिनेरियो आई थिंक इफ राहुल गांधी वांट्स टू क्लेम कि हम जीतेंगे गुजरात, जीत सकते हैं। मैं कहता हूँ जीतेंगे नहीं, मैं कहता हूँ जीत सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अभी जो यहाँ जो मुद्दे गाड़े हुए हैं और जो इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। अनलेस यू बिल्ड अप ए सॉलिड एंड वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर and people who are capable of going door to door, canvassing votes and doing things which are required, तो जीत सकते हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। जीतेंगे, उसके लिए कांग्रेस को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए आराम से उनके थाली में आके लड्डू के परोसने वाला नहीं। दूसरी बात आई है प्रधानमंत्री जी के दौरे की। देखिए, बायोडेटा लिखा जाता है तो हॉबी लिखा जाता है, तो आपका क्वालिफिकेशन, ये हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसको मैं एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज बोलता हूँ। तो वो हमारा प्रधानमंत्री का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है फॉरेन ट्रैवल। वो G7 में क्या था, उनको एक दिन के लिए वहां जाके बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहे, एक फोटो फंक्शन के लिए ही गए। रशिया की बात में मान लो दम है तो रशिया को भी बेचना है, और रशिया कैनॉट सेल देयर ऑयल इन एज मच क्वांटिटी एज इंडिया कैन कंज्यूम। तो रशिया इंडिया की अकेले की गरज नहीं है। तीसरी बात आई, इजराइल के एम्बेसडर ने भी कबूल किया है कि जो ड्रोन सप्लाई किए, जो हमास के ऊपर हमले के लिए काम लाने वाले थे, वो फॉर्मर एम्बेसडर टू इजराइल सेज दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन हैदराबाद in a defense factory which is jointly owned by Adani and Israel. तो
ये इसमें भी अदानी इंद्र तो है ही। अब तीसरी बात, मुकेश की बात करते हैं। देखिए, पहले के जमाने में राम प्रकाश जी, राजा के वहां शादी होती थी तो गांव में से हर कोई को कुछ ना कुछ करना पड़ता था। काम मुफ्त में करके आओ, खटिया दे के आओ, अच्छे दे के आओ, पानी भर के आओ, सब करना पड़ता था। तो मुकेश हमारे राजा है, अब उनके वहां शादी है और उनके पास ये जियो है, तो लूटेंगे। हमारी लोगों की फर्ज है कि इनके वहां शादी में जाके हमें इन्विटेशन नहीं मिलेगा। वो पहले राजा के किस्से में तो क्या होता था कि गांव वाले को पूरा कम से कम एक अच्छा भोज मिल जाता था। भोज नहीं मिलेगा, वो हमें बाहर से देखना होगा और जियो का रेट बढ़े वो भरना होगा। ये ये मुकेश अंबानी की टेक्नोलॉजी है। तो ये मुकेश अंबानी अदानी अदानी देश से खाते हैं, मुकेश हम सबसे भी खाते हैं। तो अंबानी और अदानी स्टाइल में एक थोड़ा फर्क है। अंबानी इज मोर सोशलिस्टिक, वो अकेले देश से नहीं खाते, वो आप में सबसे जितना पाई पैसा करके अब अरबों खरबों रुपये इकट्ठे किए जाए कर लेते हैं। तो ये तो होगा। चौथी बात आई मणिपुर की। देखिए, मणिपुर का पॉलिटिक्स अलग है। मणिपुर तब तक चलता रहेगा जब तक कुकीज को वो पहाड़ों से नीचे मैदान में नहीं भेजा जाए, क्योंकि मणिपुर में हाइट पे बहुत एकदम हाई क्वालिटी का गांजा होता है और इसका व्यापार सीधा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चाइना के साथ है। तो ये एक मेन रीजन है जो मणिपुर को शांत होने नहीं देगा। उनको जब तक कुकी वहां से हट नहीं जाते और जब तक ये बाकी का इनके गांजे वगैरह का व्यवहार इनके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक ये चलता रहेगा। तो मणिपुर का रीजन अलग है। मैं आज की जो सरकार है उसको स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल इसलिए ठहराता हूँ कि इतने सालों से चला आता है। आपने किया क्या वहां? इतने सालों से आप आसपा वहां लेके बैठे हैं, आपने सेना लगा रखी है, आप हर चीज। आज चाइना गांजा ले जाता है आपसे, थोड़ा थोड़ा करके अरुणाचल प्रदेश भी ले गया। तो चाइना मन चाहे करता रहे और आप हाथ जोड़े बैठे रहे, ये नहीं होगा। आखिरी जी ये चंद्रा बाबू की बात करें। चंद्रा बाबू को पैकेज चाहिए वाया बजट। ही डजंट वांट एनी लोन और ग्रांट, इनको तो बजट में प्रोविजन करके दो, ये इनकी मांग है। और हमारे वित्त मंत्री ने गत बजट में डिक्लेयर किया था कि हमारा लक्ष्य है अगले बजट में फिस्कल डेफिसिट 5.1 लाने का। अब ये चंद्रा बाबू को दिया विद बजट रूट अबाउट 100,000 करोड़ प्लस, तो 5.1 तो कई 7 तक पहुंच जाएगी फिस्कल डेफिसिट। तो इस देश के पूरे फाइनेंसिस चंद्रा बाबू खत्म कर देंगे। और नीतीश ने तो मन बना लिया है, कोई बात नहीं, चलो देते दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। इंटरनेशनल फकीर आए हैं, कमीज नहीं तो कॉलेज चलेगा, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, दे 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 दे, नीतीश के नाम पे दे दे, ये चल रहा है वहाँ। तो नीतीश ने तो मान लिया, उनके उनका वो जो स्लीपर सेल का आदमी है वो उनका महामंत्री बना, वो प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हमने पैकेज मांगा है, नहीं दिया तो और कुछ स्पेशल डिस्पेंसेशन की चल जाएगा। तो वहां तो सूर इनके समाधान के हैं, तो वो नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ईच वन ऑफ इट हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज and each one of it has its own fiscal dimension. Now in that finally जिस तरह की बर्बादी इन्होंने की है, पुल टूट रहे हैं। अब एयरपोर्ट इज सपोज टू बी हाईएस्ट क्वालिटी कंट्रोल कंस्ट्रक्शन, उसकी विंग्स टूट रही है। 4 एयरपोर्ट की, एक नहीं। हिरासर राजकोट तो अभी अभी बना हुआ था, उसका भी वो एक साइड का विंग उड़ गया। गुजरात में करीब 19 ब्रिज टूटे हैं। अब ये ब्रिज कैसे टूटते हैं? राम मंदिर में पानी क्यों गिरता है? वो तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बांधा है। लार्सन एंड टुब्रो तो वन ऑफ द फाइनेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड। रोड पे गड्ढे पड़े हैं, तो खाई की धूम से हुई है। अकेले चंपतलाल खा गए जमीनों में पैसा, ऐसा नहीं। राम राम का प्रसाद था,
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बाकी तो पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो जितनों को जो भी मौका मिला, सबने जी धड़ल्ले से इसमें भाग लिया है। तो ये जी सरकार ने बर्बादी इस देश की इस तरह लिख के रखी है कि ऊपर से इंद्रदेव खुद आए यहाँ बैठ के रूल करने के लिए, अगले वाली सरकार के लिए इतना मुश्किल होगा। और फिर सड़कों पे जाके आंदोलन करते थे, लोगों को आता है, जहाँ मुद्दा नहीं है वहां भी आंदोलन खड़ा कर देते हैं। हिंदुत्व है इनका एक एजेंडा। तो ये आने वाले समय में, आने वाला समय देश के लिए बुरा है, मैं बुरा समय देख रहा हूँ। अगर ये उलट गए तो भी बुरा है, चले तो और भी बुरा है। चले तो चंद्रा बाबू हाजिर है, उलट गए तो कई बाबू रास्ते पे होंगे। तो ये मुद्दे हैं, वी आर बिटवीन डेविल एंड डीप सी। जी 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 इसमें एक जिस बात और तरीके है से राम प्रकाश जी, इसमें एक बात ऐड कर दूं जो व्यास साहब ने कही फिस्कल डेफिसिट पे। 2 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट 5.7 से 5.1% लाए, इनका डिविडेंड खा लिया उन्होंने। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको डिविडेंड जो देने पे मजबूर किया, तो ऑलरेडी 5.7 थे, और अगर चंद्रबाबू नायडू को फिस्कल पैकेज मिल गया तो ये शायद 6.3 6.4%। फिगर्स के तो ये मास्टर हैं, फिगर्स को तो ये मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट देखें तो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट हमारे देश का 6% क्रॉस कर चुका है, और हम लोग जो है नेट 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 नेगेटिव इनकम में चल रहे हैं अभी के दौर में भी, और आने वाले समय में ये फिस्कल 6% से 7% तक भी जा सकता है, जो हालात हैं देश के, जिस पे बारे में व्यास साहब ने कहा। जी हालांकि व्यास सर ने आत्मजीत साहब आपकी सही है। ये एक तो फिगर्स फर्ज करते हैं, नहीं तो एडजस्ट करते हैं। रिजर्व बैंक से डिविडेंड लेना जितना मन चाहे, और उसके कंसोलिडेटेड फंड से जो सूद आता है वो लेना, हर चीज के रिसोर्सेज जमा करके फिर इनकम में दिखाते हैं, विच इज रॉन्ग। आज भी आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैं गत समय निर्मला जी ने जो फंड समय का बजट पेश किया था वो मैंने बहुत ध्यान से देखा था। अगर कुल आय है और कुल खर्च है, उसके बीच में 3% का फर्क रहता है। अब वो कहाँ से देंगे पैसे, समझ में नहीं आता। तो ये अपनी गद्दी टिकाने के लिए अगर चंद्रा बाबू को वाया बजटरी रूट दैट तो ये करेंगे, तो फिर आप और हम अभी अकेले मुकेश लूटते हैं, अडानी जी को भी हम प्रसाद करते हैं। फिर तो भारत सरकार बाकायदा हम उनके हाथों में होंगे लूटो। जी